ख्वाजा साहिब, आज एक वीडियो वायरल हुई जो बड़ी दिल दहलाने वाली थी और उस पर आपका एक ट्वीट भी आया था, इसीलिए मैं उस पर आपका मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में भी जानना चाहती हूँ कि अगर पसंद से कोई शादी करता है तो उसको गोली मार देनी चाहिए। ये क्यों बलोचिस्तान में ऐसा होता है, या जो दूसरे एरियाज़ हैं जो कि थोड़े पसमानदा इलाके हैं और अभी भी ये सोच पाकिस्तान में है, तो ये सोच कैसे ठीक होगी? देखें, मैं मेरे नहीं ख्याल के इतना बहीमाना जो है कहीं भी इस तरह का, जिस तरह पब्लिक एक उसका स्पेक्टिकल है, जिस तरह उनको बच्चे को और उसकी जो बीवी है उन दोनों को जिस तरह गोली मारी गई है, तो बाकायदा जिरगा जो है हुआ है। देखें, बाकी जगह जो है वो एक सॉलिटरी इसका होता है कि किसी माँ बाप ने, किसी भाई ने या किसी बाप ने जो है इस किस्म कर दिए, लेकिन वहां पे एक बाकायदा माशरे की सैंक्शन मौजूद है इसके पीछे जो है। और मैंने यही कहा है कि वहां पे जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त किसी भी मकसद के लिए, या जो है उनको पहले अपना ये जो हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए कि इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करें, जो निज़ाम जिसकी आप भी निशानदेही कर रही हैं, मैं भी निशानदेही कर रहा हूँ, और निज़ाम जो है बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, बाकायदा जिरगा हुआ है। पहले जिरगे ने उनको बुलाया है कि आप आ जाएं, एवरीथिंग विल बी ओके। तो जब वो आए हैं उनको जिरगे ने जो है मौत की सजा सुना दी है। बाकायदा कई लोगों के सामने उनको गोली मारी गई है, और उस बच्ची के हाथ में कुरान था और उसने कहा है कि मैं किसी को अपने हाथ नहीं लगाने दूंगी, मैंने कोई गैर कानूनी या गैर शरई काम नहीं किया, मैंने निकाह किया हुआ है और मुझे उसकी सजा मिल रही है। ये बाकायदा ये आया हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ख्वाजा साहिब, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर कोई कार्रवाई करेगी इन मुजरिमों के खिलाफ, या इस पे कोई काम करना चाहिए? वो तो करेगी, वो तो ऑब्लिगेशन है सूबाई हुकूमत की, प्राइमरीली जो है ऑब्लिगेशन है, वफाकी हुकूमत की भी ऑब्लिगेशन है, उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आप देखें इनकी मुनाफकत जो है, जो लोग वहाँ जिससे थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी, उनकी सामने आई है कि जो डेकेडेंस है उनकी वहाँ पे सोसाइटी के अंदर, जो उनका कबायली सिस्टम जो है, जो रिवाज जो है, उसके खिलाफ जदोजहद करें। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जदोजहद करते हैं, नहते लोगों को जो है गाड़ियों से उतार के गोलियां मारते हैं, जो अपनी रोजी की तलाश में गए होते हैं या जियारतों के लिए वो ईरान जा रहे होते हैं, उनको गोलियां मारते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो वहाँ पे जो भी इस वक्त इंस्ट्रक्शन है या जो भी इसको आप नाम दे दें, तो इतनी डेकेडेंस है उसमें, इतनी डेकेडेंस है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मुनाफकत है, बिल्कुल बिल्कुल मुनाफकत है और वतन दुश्मनी है जो लोग कर रहे हैं। और इसके पीछे हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान ये बिल्कुल टोटली हिंदुस्तान के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनके किराए के लोग हैं और इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर करूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी रोशन ख्याल लोग हैं, जो चेंज वहाँ पे चाहते हैं, हर लेवल पे चेंज चाहते हैं कि भाई माशरती जो उस वहाँ पे हालात हैं वो चेंज हो, वो उन लोगों को बेसिकली इस चीज के खिलाफ जो है, वहाँ पे जो डेकेडेंस है उसके खिलाफ होनी चाहिए। वहाँ पे लोगों ने पर्सनल जेलें बनाई हुई हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनकी अपनी पर्सनल जेलें हैं, और इन जेलों के अंदर बेगुनाह लोग कैद रहते हैं, सदियों कैद रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो वैसे वो जो है वो आज़ादी के बहुत बड़े पैगंबर बने होते हैं जब वो इस्लामाबाद आते हैं या कोयटे आते हैं। दुरुस्त सर, केपी में कल सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक पेज पर है, क्या कहेंगे इस इत्तेहाद पर? मेरा ख्याल है अभी लिस्ट कोई फाइनल सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात मैंने भी मीडिया में पढ़ी है कि 6 जो है वो पीटीआई ले रही है और जो है सीटें अपोजिशन ले रही है। आप देखें, बानी पीटीआई जो है वो बयान कुछ दे रहे हैं, और जिन लोगों को वो इंडोर्स कर रहे हैं प्रैक्टिकली जो है वो लोग जो हैं वो उस बयान से बिल्कुल मुतसादिम है, उनके नाम, उनकी शनाख्त या उनकी नजरियात जो हैं। तो मानी में पीटीआई जो है जेल बैठ के भी 2 नंबरी कर रहे हैं। इसका तो एक ही एनालिसिस हो सकता है मुख्तसरन, तो उधर भी बैठ के जो है और ये प्राइस टैग्स लगे हुए हैं, और वो प्राइस टैग्स जो है जो भी हो रहा है आपके सामने है। यानी आपको भी लगता है कि सब कुछ प्राइस टैग के साथ ही हो रहा है? देखिए, आप जो लिस्ट सामने आई है अभी मेरा ख्याल है फाइनल नहीं हुई,
लेकिन जो सामने लिस्ट आई है वो अमीर लोग हैं, उनका कोई सियासी नजरिया नहीं है, वो सुदागर लोग हैं, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड बाय द सीट्स। मैं समझता हूँ हमारे ऐवान बाला में जो है ये एक भंगी हुई है, अपना रवायत बंधी हुई है, आज से नहीं पुरानी रवायत बंधी हुई है। और फिर ये जो हमारी वहाँ पे जो चेयर होती है लाइक डेप्टी चेयरमैन और अदर चेयर्स इन द अपर हाउस, फिर उसमें भी जाके विराजमान होते हैं यही लोग जो इस जरिए से वहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपर हाउस में। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुल्की सियासत में हिजान की कैफियत बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन सियासत खेलने में मगन है और यूं अवाम का ख्याल ना हुकूमत को है ना अपोजिशन को। हुकूमत अवाम की मुश्किलात मुसलसल बढ़ाती चली जा रही है तो अपोजिशन हुकूमत पर अवामी मसाइल कम करने के दबाव डालने के बजाय सारी एनर्जीज बानी PTI पर लगाए बैठी है। नतीजतन अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिसती चली जा रही है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अशियाए ज़रूरिया भी आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। अदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। नाजरीन, आवाम का जीना मुहाल हो चुका है और हुकूमत की गैर संजीदगी की हदें देखें कि पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया और अब इम्पोर्ट पर काम जारी है। खराब माशी सूरत हाल और हुकूमती गैर संजीदगी इस वक्त हर सतह पर बेनकाब हो रही है, लेकिन हुकूमती वुज़रा अभी तक माशी बेहतरी के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। मईशत की बेहतरी के दावों और हकीकत में किस हद तक तजाद है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अगर मैं मुल्की सियासत की बात करूं तो हर वक्त या तो PTI की बात हो रही होती है, खान की तहरीक की बात हो रही है, कभी सेनेट इलेक्शंस की बात हो रही है। आवाम का पूरा ध्यान जो है वो महंगाई और ये बिजली के बिल से हटा के उसी तरफ लगाया हुआ है। ये अपोजिशन का काम था कि वो खान साहिब से नज़रें हटाते और थोड़ा सा आवाम के लिए भी आवाज़ उठाते, लेकिन हमने देखा है कि आपने हमेशा आवाज़ उठाई है। अभी 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, गैस की कीमतें हों, खाने पीने की चीज़ें हों, गोश्त हो, अवाम क्या करेगी सर? ये तो इतना ज़्यादा मसला बनता जा रहा है और सारा बोझ सैलरी क्लास के ऊपर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में पिछले 3 साल से हर साल कौमी आमदन कम हो रही है फीकस बुनियाद, यानी कि हर साल औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं और हर साल हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है। लिहाजा जो कीमतें हों भी, अगर ना भी बढ़ें, फिर भी क्योंकि हमारी कुव्वत खरीद कम हुई है तो हम और तकलीफ में होंगे, और लेकिन ज़ाहिर कीमतें बढ़ रही हैं। और उसमें अक्सर आप देखें कि हुकूमत का हाथ होता है। जैसे चीनी की कीमत बढ़ी है तो इसमें जो सिर्फ चीनी के मालकान के लिए, चीनी के मिल मालकान के लिए बेहतरी आई है, और तकरीबन 35 अरब रुपया जो है रोजाना 1 अरब रुपया से ज्यादा जो है वो आवाम की जेब से निकाल के चीनी के मिल मालकान को दिया जा रहा है। तो ये हुकूमत अगर कर रही है, और जाहिर है कि जानबूझ के कर रही है, ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, तो इसके बारे में बात तो करनी जरूरी है। और कम से कम अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे शायद खाकान अब्बासी हुए, मैं हुए, गफर मिर्जा साहब हुए, डॉक्टर तारिक बनूरी हुए, कराची से शेख सलाउद्दीन हुए, हम तो ये हर वक्त बात करते हैं कि रोजमर्रा की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और नौकरी पेशा का टैक्स इतना हो गया है, फिर बिजली के बिल और गैस के बिल इतने हो गए हैं कि जीना महाल हो गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे जो बेहतरीन जहन हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को छोड़ के हिजरत फरमा रहे हैं।